हेलो एवरीवन। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड आई एम हेयर विथ यू। और आज के जो इस डिस्कशन में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो देखिए, मोशन जब किसी बॉडी का होता है तो वो साधारणतः जनरली इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज द नेचर ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। उस बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है उसका नेचर क्या है, मतलब कि जो उसका एक्सेलरेशन है उसका नेचर क्या है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और उस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटीज है, ठीक है, वो क्या है, इन दो बातों पर निर्भर करती है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। सपोज करिए कि आपके पास एक पार्टिकल है, एंड इस पार्टिकल पे इनिशियल, अगर मान लीजिए इसका स्पीड यू इधर की ओर है, ठीक है, दिस इज द इनिशियल स्पीड, इसका यू इधर की ओर है, और इस पार्टिकल पे अगर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके वेलोसिटी के इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग लगता है या नहीं, तो एक्सेलरेशन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शंस में लगता है, मतलब इधर की ओर लगता है। इन दोनों केसेस में क्या होगा, तो बॉडी, अगर सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, तो बॉडी क्या होगा, अगर ये केस लेते हैं तो क्या होगा कि बॉडी जो है सो एक्सेलरेटेड मोशन में होगी और ये टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस मूव करेगी। या नहीं तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो बॉडी जो है सो इनिशियल वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में थोड़ा दूर जाएगी और फिर इस एक्सेलरेशन की वजह से बैक होकर के ये इनडेफिनेटली नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव करती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इफ द फोर्स और द एक्सेलरेशन acting on a particle is either parallel or anti-parallel to the initial velocity, तो जो डायरेक्शन होगा उस पार्टिकल का, जो पाथ होगा, पाथ ऑफ द मोशन होगा, वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर होगा, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी u के बीच पैरेलल या एंटी पैरेलल का रिलेशन न हो करके एक पर्टिकुलर एंगल का रिलेशन हो, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि किसी पार्टिकल को जब आप प्रोजेक्ट करते हो, यू गिव ए वेलोसिटी u, और उस पर जो एक्सेलरेशन होता है वो इस डायरेक्शन में g लगता है, एंड जब वो मूव करता है तो इट बेसिकली फॉलो अ पाथ लाइक दिस। ठीक है, इस केसेस में क्या होता है, तो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। ये पाथ क्या है, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ है। तो पाथ ऑफ द मोशन उस केस में, जिस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच पैरेलल या एंटी पैरेलल का रिश्ता ना हो, तो वो कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन या फिर जो फोर्स है उस पार्टिकल पे पैरेलल, उसकी वेलोसिटी के पैरेलल या उसकी वेलोसिटी के एंटी पैरेलल ऐड करता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। आई होप कि ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। और एक केस और भी था कि यदि किसी पार्टिकल पे उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है थ्रू आउट द जर्नी, जैसे ये पार्टिकल है, अब इसकी वेलोसिटी सपोज करो ये स्पीड है, ठीक है, ये मान लो कि ये v1 है, और तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ये a1 है। ठीक है, उसी तरह से ये जो पार्टिकल है, मतलब यहाँ है, तो इस पे जो मतलब एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है टुवर्ड इन दिस डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो ये v2 है, सपोज करो v2, और यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन a2 या a1 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 ले लो या फोर्स f2 ले लो। तो इस तरह के केस में जब क्या हो रहा है कि जब फोर्स और द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो इस केसेस में आप देखते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, ये जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ, अगर पार्टिकल यहाँ होगा, इस पे जो एक्सेलरेशन ये होगा, ये मान लो a3 है, इसकी वेलोसिटी इधर v जो है टेंजेंशियल होती है, ये v3 होगी, और अगर पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर इधर, क्योंकि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगना है, और वेलोसिटी मान लो इधर v4 है। तो ये क्या हो गया, अगर आपका ये जो आपका वेलोसिटी स्पीड है, ये जो v1 v2 का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी v1, ये v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे v4, ठीक है, यदि v है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम लोग we will call it as a यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां स्पीड क्या है, तो पार्टिकल का स्पीड जो है सो ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट है, एंड इट इज फॉलोइंग ए
सर्कुलर पाथ। तो ये भी एक केस है कि जब पार्टिकल मोशन के दौरान लगने वाला फोर्स या उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज। तो उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का पाथ जो है सो पार्टिकल क्या करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बीच में आपका एक थोड़ा सा अटेंशन लेना चाहूंगा कि रिसेंटली वी हैव पब्लिश्ड अ बुक named as Mind Tune Up in 50 Minutes, The Science of Peak Performance for जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है, ये एक्चुअली में कंप्लीटली एक मोटिवेशनल बुक है जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन, तो उसमें आप इतने अप्स और डाउन से गुजरते हैं, और ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज नो वन टू इंटरेक्ट विथ यू। आपके अंदर जा करके आपसे बात करने वाला, आपको ये समझाने वाला कि क्यों आप लो स्टेट में हो, क्या रीजन है उसके पीछे, आपको कोई मिलता नहीं है। तो द बुक इज स्पेशली डिजाइंड, जिसमें कि जो सारे फीलिंग्स, जो लो फीलिंग्स जो आपको होते हैं, एंड वो किस वजह से होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, और वंस यू कम टू नो अबाउट द रीजन, यू विल बी रेडी टू फाइट विद दैट रीजंस। और ये जो बुक है, उसमें केवल रीजन ही नहीं है, उसमें वो प्रोसीड्यूर, वो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है जिससे आप अपने उस लो फीलिंग को बीट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को पढ़ें। ठीक है, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अपने जो लो 15 मिनट है, जिसमें आप मतलब कुछ मोबाइल देखना पसंद करते हैं, या जिसमें आप मोबाइल के थ्रू मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं, उस पीरियड के दौरान आप इसको यूज कर सकते हैं। Now let us consider a case where a force of the nature F is equal to minus k into x to the power n act on a particle which is free to move along the x-axis। मतलब क्या है कि एक x-axis है, ठीक है, ये x सपोज करो, देखो पेन है, डिजिटल पेन से इतना स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, दिस इज सम काइंड ऑफ x-axis। ठीक है, अब क्या है कि कोई पार्टिकल है जिसको मैंने कंसीडर किया है, और वो स्वतंत्र है इस एक्स एक्सिस पे मूव करने के लिए, और इस पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स का इक्वेशन यहाँ ये है। यहाँ एक चीज जो मैंने यहाँ नोट करना मेंशन नहीं किया कि के क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्या है ये? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, कि कभी नेगेटिव उसकी वैल्यू हो नहीं सकती है। तो कह रहा है क्या चीज कि ऐसे केसेस में अगर आप गौर से देखें तो क्या होगा, पार्टिकल का पाथ ऑफ द मोशन क्या होगा। अभी तो दो केसेस हमने देखा कि इस केस में पाथ ऑफ द मोशन क्या होगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं ये केस ही आपको एसएचएम या ऑक्सीलेशंस की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो n की वैल्यू है, फोर्स जो है वो क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन द एक्स एक्सिस, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट टू द पावर सम कोफिशिएंट n है। अब देखो क्या होगा कि n की वैल्यू तो मैंने बताई नहीं है, तो दो केसेस संभव है। एक तो ये कि n इज एन इवन इंटीजर, इवन मतलब 0, 2, 4, 6, या दूसरा केस हो सकता है n इज द ऑड इंटीजर। पहले हम लोग इवन इंटीजर का केस देखते हैं कि अगर मान लो कि जो मतलब n है वो क्या है, इवन इंटीजर। मतलब क्या चीज कि फोर्स या तो कुछ ऐसा फंक्शन है f इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, या नहीं तो कुछ ऐसा फंक्शन है f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर 4, या नहीं तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर 4। मतलब फोर्स जो है वो इस तरह का कोई फंक्शन है। ठीक है, उस केसेस में पार्टिकल का मोशन क्या होगा। एक चीज बताओ, अगर इस एक्स एक्सिस पे पार्टिकल को हम लोग ओरिजिन से रिलीज करते हैं, यहां पे रख देते हैं पार्टिकल को, ये क्या है, x इक्वल टू 0 पोजिशन है। इस पोजिशन पे अगर पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर फोर्स क्या एक्ट करेगा, 0 ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा, क्योंकि x 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मैंने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी तो एक्चुअली में क्या होगा, अगर मैंने उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दी है वो एक अलग केस है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, लेकिन इस पोजीशंस के अलावा एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम पार्टिकल को रिलीज करते, सपोज करो कि मैं पार्टिकल को लाया और मैं यहाँ पे रिलीज करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे रिलीज करता हूँ, यानी तो पार्टिकल को मैं यहाँ रख करके रिलीज करता हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव है, x यहाँ पॉजिटिव है, इन दो सिचुएशंस में x यहाँ निगेटिव है। तो कैसा सिनेरियो बनेगा, उसको समझने के लिए पहले आप समझ जाएं इस बात को कि यदि x आपका, अभी n आपका क्या है, इवन इंटीजर है, तो इसका मतलब x टू दी पावर जो n होगा ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये ऑलवेज
पॉजिटिव होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो कि x लेस देन 0 भी हुआ, अगर ये भी केस हुआ, तो जब तुम x टू द पावर n निकालोगे ना, तो क्या होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, इवन है, और इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हुआ, तो भी अगर तुम x टू द पावर 1 2 3 x टू द पावर 2 4 6 निकालोगे, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए मेरा ये कहना कि अगर n इवन है, वे इवन इंटीजर है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये तो बात समझ में आ जाती है। अब देखो क्या होता है कि मैंने कह रखा है कि k हमारा क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इससे ये जाहिर हो गया कि जो फोर्स है, इट ऑलवेज एक्ट इन नेगेटिव x डायरेक्शन। इट always act along negative x axis, ठीक है। चाहे पार्टिकल को आप यहां से रिलीज करो या यहां से रिलीज करो, एक्स के पॉजिटिव मतलब ओरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन के टुवर्ड्स द लेफ्ट या राइट रिलीज करो, फोर्स हमेशा उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक्ट होने हैं। तो अब अगर मान लो कि पार्टिकल को मैं यहां से रिलीज करता हूं, ठीक है, वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ 0 है, तो उस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं यही चीज यहाँ कह रहा हूं, इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम एनी पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे क्या है, तो नेट फोर्सेस वहां 0 लग रहा है, ठीक है। तो ए फोर्स इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस एक्ट ऑन इट, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, एंड इट मूव्स रेक्टिलिनियरली अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वो रेक्टिलिनियरली पार्टिकल मूव करेगा। तो यहां तो बात सिंपल हो गई कि पार्टिकल को अगर मैंने एक्स एक्सिस के ये ओरिजिन से मान लो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस अब यहां छोड़ा, तो भी इस पार्टिकल पे जो है सो फोर्स इधर की ओर, एक्सेलरेशन इधर की ओर लगा, पार्टिकल अपना इधर भागता हुआ चला गया। तो इस केस में तो बात सिंपल हो गई कि पार्टिकल पे फोर्स हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा, पार्टिकल रेक्टिलिनियरली मोशन करेगा अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब केस आता है कि जब n एक ऑड इंटीजर है। अब देखो n जब एक ऑड इंटीजर होगा तो सीन कैसा बनेगा, n अगर ऑड इंटीजर है तो तुमने लिखा है कि फोर्स जो है वो क्या है, -k इंटू एक्स टू द पावर n है। x क्या है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, या इसको डिस्प्लेसमेंट ना भी कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी हम कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मैं इसको कहता हूँ x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे तो फोर्स 0 लगना है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग 0 डालेंगे तो ये क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से कि इस इक्वेशन में ये तो पता है कि k क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन x टू द पावर n की जो वैल्यू है, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। कैसे, अगर मान लो पार्टिकल निगेटिव x डायरेक्शन में, सपोज करो कि यहां या यहां है, मतलब उस केसेस में x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा कि 1 3 या 5 का जब पावर हम निकालेंगे निगेटिव x का, तो वो क्या आएगा, तो x टू द पावर n की वैल्यू उस केसेस में क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है, और उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और यहां पता है कि k ऑलवेज पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि निगेटिव, ठीक है, और तो ये निगेटिव हो गया। फॉर x लेस देन 0 दिस टर्म इज नेगेटिव व्हेन n इज ऑड, ठीक है, तब ये नेगेटिव हो गया, और यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मतलब फॉर x लेस देन 0 फोर्स एक्ट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। और यदि x ग्रेटर देन 0 हो जाता है, उस केस में क्या होगा, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो x टू द पावर n क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। और चूंकि k इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई फोर्स विल बी ऑलवेज नेगेटिव, फोर्स एक्ट अलोंग नेगेटिव x
एक्सिस। तो यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा अंतर आप देख पा रहे हैं कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स मतलब ओरिजिन के इधर है, लेफ्ट की तरफ है, इस डायरेक्शन में, मेरे रिस्पेक्ट में लेफ्ट, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, और इधर मैं कहता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, और जब पार्टिकल हमारा इधर है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि मैं इस पोजीशन पे आके पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मैंने कुछ नहीं दी, मैं जीरो से ला करके उसको सिर्फ रिलीज किया। तो ये जो फोर्स है हमारा, क्योंकि ये x क्या है, निगेटिव पे मैंने रिलीज किया है, तो क्या है, फोर्स एक्ट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको, ये जो फोर्स है इस पार्टिकल को इधर की ओर क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब ये ओरिजिन पे पहुंचेगा उस समय क्या होगा, तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, फोर्स जीरो हो जाएगा। देखो जब पार्टिकल जब इधर की ओर आ रहा है तो भले फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड घट रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंगली घट रही है, ठीक है। और जैसे ही यहां पे आएगा पार्टिकल तो क्या होगा, फोर्स जीरो हो गया, यहां पे फोर्स क्या हो गया, यहां पे फोर्स जीरो हो गया, लेकिन यहां से यहां तक आने में उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया। वो यहां पार्टिकल रुकने वाला नहीं है, पार्टिकल फिर भागेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जैसे ही उसने ओरिजिन को क्रॉस किया इस इन पॉइंटों पे तो फोर्स इधर की ओर लगनी शुरू हो गई, इधर की ओर लगनी शुरू हो गई। अब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो वो भागा तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन उसका उसके इनिशियल वेलोसिटी के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी। तो एक मोमेंट आएगा जब पार्टिकल वहां पे आकर रेस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में तो आ गया, लेकिन फोर्स अभी इसको किधर लग रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। फिर पार्टिकल इधर से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से जैसे ही चलना स्टार्ट किया, मतलब चूंकि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो तो फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ते 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 ये फिर ओरिजिन पे आएगा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू इसको जीरो मिलेगी, लेकिन इसने काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन कर ली, अब ये यहाँ रोकने वाला नहीं है, फिर ये इधर की ओर जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही फिर फोर्स जैसे ही ये इधर की ओर नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, इस पे फोर्स फिर इधर की ओर एक्ट करनी शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली तुमने क्या देखा कि फोर्सेस जो है इन पार्टिकल इस एक पार्टिकल को ओरिजिन के टू एंड फ्रो मोशंस करवा रहा है, ठीक है। तो ये केसेस क्यों संभव हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये केस है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स टू द पावर n, इस फोर्स की वजह से केवल ये केस संभव नहीं हो पा रहा है, ये तभी संभव हो पा रहा है जब फोर्स का नेचर ऐसा हो और जो n की वैल्यू है ना ये ऑड इंटीजर हो, ठीक है। अगर n ऑड इंटीजर है तभी ये ऑक्सीलेशन की घटना होगी, बैक एंड फोर्थ। ये मीन पोजीशन हुआ, दिस इज अ मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन, और फिर पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो ये कब हो रहा है, जब n की वैल्यू क्या है, ऑड इंटीजर है। और ये तो हो गया ऑक्सीलेशन, एक जनरल ऑक्सीलेशंस की बात है, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उस केसेस में हम n की वैल्यू जीरो नहीं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। एंड फॉर n इज इक्वल टू 1 F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ x। ये जो फोर्स का इक्वेशन है, यही फोर्स का इक्वेशन इट गिव राइज टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन देगा। तो ये फोर्स क्या एश्योर कर रहा है, ये जो फोर्स का इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ x की फोर्स जो है या फिर जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और दूसरी बात जो देखो यहां से कि यदि x की वैल्यू लेस देन जीरो है, आपने देखा यहां केस, यदि x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो फोर्स एक्ट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग बैक द पार्टिकल टू द ओरिजिनल पोजीशंस, द इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ये जो फोर्सेस हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस। ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को आप देखोगे बुक्स में रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो ये फोर्स केवल इतना ही प्रयत्न कर रहा है कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे ले जाया जा सके, जो कि वो नहीं ले जा पाता है। बट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्सेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्सेस ऑक्सीलेशन इज मेड पॉसिबल। अब ये बात आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, सिंप्लीफाई किया गया। देखो अगर मैं x के पावर आपको 3, 5 या 6 का केसेस लूंगा तो एनालिसिस स्ट्रांग हो जाएगा। टू मेक ए वेरी बिगनिंग अबाउट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सीलेशन, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशंस पढ़ते हैं जहां पे n की वैल्यू हम लोग 1 रख करके सवालों को या चीजों को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक बेसिक एनालिसिस यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो तुमने देखा कि आखिर किस तरह के नेचर का फोर्स ऑक्सीलेशन बैक टू एंड फ्रो मोशंस को प्रोड्यूस कर सकता है, व्हेन द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, फोर्स क्या है, ये फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। और साथ में जो डायरेक्शन का केसेस है उसको देखा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। सिंपलेस्ट क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि F इज इक्वल टू माइनस k इंटू h टू द पावर n, और मैंने n की वैल्यू जब 1 ली है ना, तभी जाकर के मैं SHM की बात कर पा रहा हूं। सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्सीलेटरी मोशंस, पहली बात समझ जाए। दूसरी कि दिस मोशन अराइजेज व्हेन द फोर्स ऑन द ऑक्सीलेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा है कि यहां देख लो फोर्स क्या है, मतलब यहां SHM के लिए F बराबर माइनस k इंटू x आ गया। ठीक है, तो मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशंस या इक्विलिब्रियम पोजीशंस आप कहते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस वो पोजीशंस होता है जहां नेट फोर्सेस 0 लगते हैं। एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑक्सीलेशन, ठीक है, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मैंने ये भी कह दिया कि इस पूरे मोशंस के दौरान मान लो कि ये हो गया मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, तो इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है तो फोर्स इधर की ओर डायरेक्टेड है, एक्सेलरेशन इधर की ओर डायरेक्टेड है, और अगर पार्टिकल इधर है तो फोर्स इधर की ओर डायरेक्टेड है। यही कर रहा है कि एनी पॉइंट इन इट्स ऑक्सीलेशन में किसी भी पॉइंट पे, मान लो सपोज करो ये पॉइंट हम ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, तो पार्टिकल जो है अगर मान लो इस पॉइंट पे है और पार्टिकल अपनी वेलोसिटी इन्फ्लुएंस में इधर जा रही है, ठीक है, तो भी फोर्स इस पे इधर की ओर एक्ट करेगा। और जब पार्टिकल लौट रही है, मतलब क्या चीज, पार्टिकल पहले तो ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ आ गई, एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंच गई, और पार्टिकल लौट रही है तो यहाँ वेलोसिटी इधर की ओर है, ठीक है, और फोर्स भी अभी इधर ही की ओर एक्ट करेगा। सो एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑक्सीलेशन द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक ही पॉइंट पे पार्टिकल जब ट्रेस किया जा रहा है तो दो अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी पाई जा रही है। ठीक है, ये कब है, जब ये इस पॉइंट से, जब ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर है, और जब ये एक्सट्रीम से लौट रहा है और सेम पॉइंट पे ट्रेस किया गया तो वेलोसिटी इधर है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल रही है, लेकिन उसी पॉइंट पे फोर्स क्या हो जा रहा है, तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस। ठीक है, सो इन एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन देयर इज वन मीन पोजीशंस एंड टू एक्सट्रीम पोजीशंस। सिंपली बात है कि जब पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा तो क्या होगा कि एक होगा मतलब मीन पोजीशंस, जहां पे ये क्या होगा, मीन पोजीशंस होगा। इस पोजीशंस पे अगर आप देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 होगी। ठीक है, एक दो एक्सट्रीम पोजीशंस होगा, ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम कहलाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स जो है सो इधर, एक्सेलरेशन इधर है या फोर्स की डायरेक्शन इधर है, यहाँ भी फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो जब पार्टिकल, सपोज करो कि आप ले गए पार्टिकल को, ठीक है, पार्टिकल को आपने इनिशियली क्या किया, तो यहां से डिस्प्लेस करके यहां लेके चले गए। तो यहां से यहां जब लेके गए तो क्या किया आपने, जैसे ही आपने पार्टिकल को, आप एज ए एक्सटर्नल एजेंट, देखो ऑक्सीलेशन अपने आप नहीं हो रहा है, पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, कोई फोर्सेस नहीं ऐड कर रहा है, पार्टिकल वहां है वही है, उसको अगर छोड़ दो इन्फिनिट टाइम के लिए तो वो वही रह जाएगा। लेकिन एज ए एक्सटर्नल एजेंट मैंने इस पार्टिकल को उठाया, ठीक है, और मैं उठा के ले जाता हूं उसको इस एक्सट्रीम पोजीशंस पे, जहां भी हम चूज करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन इज व्हाट आई डिसाइड, क्योंकि मैं ही तो हूं जो उसको पार्टिकल को एक्सटर्नली मैं उस पर वर्क डन करके उसमें एनर्जी भर रहा हूं, इस पूरे सिस्टम में मैं एनर्जी भर रहा हूं। मैंने पार्टिकल को उठाया और यहां से ये ए डिस्टेंस अवे में यहां चला गया। तो जब मैं पार्टिकल को उठा करके यहां ले जा रहा हूं तो मैं कर क्या रहा हूं, जैसे ही पार्टिकल को मैंने उठाया कि इस सिस्टम ने मुझे मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने क्या किया कि इस फोर्स के अगेंस्ट में मैंने वर्क डन किया इस सिस्टम पे।
तो क्या हुआ, यहां से यहां तक ले जाने में मैंने इस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी भर दी, मेरी वजह से इस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी भर गई। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये एनर्जी क्या होगा, फाइनली धीरे धीरे जब पार्टिकल इधर की ओर आएगी, क्योंकि जब पार्टिकल को जब तुम यहां पे ले आए तो इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या हो गई, v इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गई एक्सट्रीम पोजिशन पे, तुमने इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। और जब तुमने उसको छोड़ा तो ये जो तुमको फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, इट विल एक्सेलरेट द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी यहीं पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी यहीं मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिनिमम होगा, पी यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम पी कहाँ है, यहाँ पे है। जब तुमने पार्टिकल को एक्सटर्नल वर्क करके एक्सट्रीम पोजीशंस पे पहुंचा दिया और जब तुमने उसको छोड़ा तो पार्टिकल यहां से इस सिस्टम के रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आने की कोशिश करेगा। जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे पार्टिकल आएगा तो उसने इतनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी कि वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा एंड द मोमेंट इट क्रॉसेस तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फोर्स, सिस्टम का फोर्स उस पर ऐड करने लगेगा। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होगी और फिर एक दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आएगा जहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्योंकि फोर्स उस पर तो हमेशा इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई, v इक्वल टू 0 हो गई। फिर यहाँ से इसका एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा और फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर इसके पास मैक्सिमम v मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से इतना एक्सेलरेट हो चुका है, इसके पास इतनी मोमेंटम आ चुकी है, यहाँ रुकने वाला वो है नहीं, फिर वो इसको क्रॉस करेगा। तो इस तरह से इनफाइनेटली ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स, एयर फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग वगैरह, डैम्पिंग हम लोग पढ़ेंगे आगे, नहीं आएगा। तो हमने क्या जाना कि किस तरह के फोर्स की आवश्यकता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और सिंपल हार्मोनिक मोशन F इक्वल टू माइनस kx क्यों है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया n की वैल्यू, हमने